जिसे कुछ लोग मौज का साथी कहते हैं, कुछ लोग मन का दर्द भुलाने का इलाज, वही कुछ लोग कहते हैं यह तो भगवान का प्रसाद है। शाम ढलती है और शहर के कोने कोने में एक ही आवाज घूमती है, भाई छोटी या बड़ी। शराब एक ऐसा अमृत जिसने न जाने कितनों को मोक्ष दिया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सोम सोमपाणम प्रियते देवये, अर्थात सोम यानी शराब देवताओं को प्रिय है, जिसे इंद्र समेत कई देवता मजे के लिए पिया करते थे। अलग अलग धर्मों में भी शराब के कई फायदे बताए गए हैं, यहाँ तक कि विज्ञान भी इसके लाभ गिनवाता है। पर फिर बीते कुछ दशकों में ऐसा क्या हुआ कि यह प्रश्न उठने लगा, शराब विष या अमृत? जहां एक तरफ लोग कहते हैं यह तो लाइफस्टाइल है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के आईसीयू में कोई लिवर ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या दारू वास्तव में जीवन का रंग है, या वह रंग है जो जीवन से रंग ही छीन लेता है? आज हम इसकी कहानी समझेंगे, धर्म के नजरिए से, इतिहास के गवाहों से और विज्ञान के प्रमाणों से। तो चलिए जानते हैं शराब की असली सच्चाई। लेकिन आखिर में फैसला आपका होगा, शराब विष या अमृत। आज से कई वर्ष पूर्व न अस्पताल थे, न दारू के ठेके, लेकिन नशा फिर भी था। देवता भी करते थे और असुर भी। न वह व्हिस्की थी, न वोडका, न रॉयल स्टैग, पर कुछ था जो मंदिरा कहलाया, कुछ जो सोमरस बना और कुछ जो विष बनकर निकला। पुराणों में वर्णित एक दिव्य घटना है, समुद्र मंथन। न यह केवल एक ऐतिहासिक कथा है और न ही सिर्फ धर्म ग्रंथों की कल्पना। यह उस शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है जिसमें देवता और असुर, यानी चेतना और वासना, संयम और भोग, आत्मा और शरीर, दोनों मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, अमृत की प्राप्ति। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी और स्वयं विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लेकर पर्वत को स्थिर किया। लक्ष्य एक ही था, अमृत। परंतु पहले जो बाहर आया वह था हलाहल, ऐसा विष जो न तो पिया जा सकता था और न ही फेंका जा सकता था। उसकी तीव्रता इतनी प्रचंड थी कि वह संपूर्ण सृष्टि का अंत कर सकता था। देव और असुर दोनों भयभीत हो उठे। उस समय भगवान शिव ने उस विष को स्वीकार किया, उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। यह केवल शिव की महिमा नहीं, बल्कि यह उस विवेक का प्रतीक है जो बुराई को भीतर तो समेटता है, पर उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देता। परंतु यह भी विडंबना थी कि जहां विष देवताओं को मिला, वहीं नशे का पहला रूप, मंदिरा, असुरों को प्रदान किया गया। यह संयोग नहीं था, संकेत था। असुर भोग में विश्वास रखते थे, वे इंद्रिय सुख के पीछे भागते थे, इसलिए उन्हें मिला आनंद का मायाजाल। मंदिरा न केवल इंद्रियों को लुभाने वाली थी, बल्कि धीरे धीरे चेतना को ढकने वाली भी। वेद में जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया है, सोमम मन्यते पपिवान अमृतम, सोमम मन्यते पपिवान ब्रह्म। जो सोमरस का पान करता है वह मानता है कि उसने अमृत पी लिया, स्वयं ब्रह्म ज्ञान को छू लिया। सोमरस एक औषधीय, आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति देने वाला पेय था। संयम, साधना और यज्ञ की अग्नि में पवित्र होने के बाद ही इसकी प्राप्ति होती थी। यह केवल रस नहीं था, यह एक स्थिति थी, दिव्यता की, जागरूकता की, शक्ति और ज्ञान की। अब प्रश्न उठता है, जब समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और विष भी, तो क्या शराब एक दिव्य वरदान है या अंधकार का दरवाजा? शराब हर मजहब में है, कहीं पाप है, कहीं प्रथा, तो कहीं प्रसाद। लेकिन एक सवाल सदा से जिंदा है, क्या मनुष्य शराब को पीता है या अपने डर से भागने के लिए उसे अपनाता है? दुनिया के सभी मेजर धर्मों और सभ्यताओं में शराब का जिक्र है। कभी उसे पुण्य या प्रसाद बताकर भगवान से जोड़ा जाता है, तो कभी पाप बताकर राक्षस से। शराब को अच्छे से समझने के लिए हमें यह जानना होगा, इससे दुनिया के अलग अलग धर्मों में किस तरह देखा जाता है। क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म में शराब का सीधा संबंध प्रभु यीशु मसीह से जोड़ा गया है। यह मेरा रक्त है, इसे लो और पियो,
मेरी स्मृति में। बाइबल के इन शब्दों ने शराब को एक पवित्र अनुष्ठान का रूप दे दिया। लास्ट सपर में शराब को प्रभु के बलिदान का प्रतीक माना गया। आज भी कैथोलिक चर्च में होली कम्युनियन के दौरान शराब दी जाती है, एक भक्तिपूर्ण विधि के रूप में। इस्लाम में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, शराब हराम है। कुरान सूरह अल माइदा में लिखा है, हे विश्वास रखने वालों, निश्चित ही शराब, जुआ, शैतान के कार्य हैं, इनसे दूर रहो। हालांकि प्रारंभिक इस्लामी इतिहास में कुछ स्कॉलर्स ने यह भी कहा कि शराब पर प्रतिबंध धीरे धीरे लागू हुआ। पहले केवल सीमित मात्रा में अनुमति थी, पर जब देखा गया कि यह चेतना को भ्रमित करती है तो उसे पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया। हिंदू धर्म में शराब को लेकर न तो पूरी तरह मनाही है और न ही इसे पूरी तरह स्वीकार किया गया है। यह बात संदर्भ पर निर्भर करती है। तांत्रिक साधनाओं में शराब, मद्य को पंचमकार, मध्य, मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन में से एक माना जाता है। यह साधक की इच्छाओं को नियंत्रित करने और बदलने का प्रतीक है। किंतु हमारे धर्मशास्त्रों, मनुस्मृति में चेतावनी भी दी गई। मद्यपान से विनाश होता है, धर्म का पतन होता है और ज्ञान नष्ट हो जाता है। भगवत गीता में संयम और इंद्रियों पर नियंत्रण की बात कही गई है और योगियों व ब्राह्मणों के लिए शराब पीना पाप बताया गया है। सभी धर्मों ने शराब को या तो भगवान का वरदान माना या शैतान का जाल, मगर इंसान ने हर युग में इससे छोड़ा नहीं। तो सवाल यह नहीं है कि शराब किसने दी, सवाल यह है कि हमने उससे अपने जीवन का कौन सा रूप दे दिया। कभी प्रसाद, कभी पाप, कभी प्रेम का पहला पैग, कभी बर्बादी का आखिरी जाम। लेकिन आखिर में सवाल वही रहता है, शराब विष थी या अमृत? इंसान पीता नहीं, केमिकल रिएक्शन होती है। यह बात एक नशे में डूबे साइंटिस्ट ने मजाक में कही थी, लेकिन विज्ञान ने जब इस रिएक्शन को समझा तो हंसी गायब हो गई। कहते हैं शराब दुख भुला देती है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है वो तो बस दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद कर देती है, वही हिस्सा जहां दुख जन्म लेता है। तो क्या शराब एक चादर है जो सच को ढक देती है, या एक आईना है जिसमें इंसान अपने असली रूप में आता है? जब शराब हमारे शरीर में जाती है तो उसमें मौजूद एथेनॉल सीधा असर करता है हमारे मस्तिष्क के दो केंद्रों पर, GABA और डोपामिन। एक हमें शांत करता है, दूसरा हमें खुश करता है। GABA कहता है सब ठीक है और डोपामिन कहता है वाह क्या मजा है। और इसी मजे की तलाश में हम बार बार उसी गलती को दोहराते हैं। शुरुआत में सब आसान लगता है, हल्की झंकार, हंसी, खुलापन, एक खूबसूरत फरेब। पर जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है, शरीर बहकता है, जुबान लदखदाती है, आंखें धुंधली हो जाती हैं और फिर आता है वो मोड़ जहां स्मृति शून्य हो जाती है और शरीर खुद को भी नहीं पहचान पाता। हर पैग एक वादा करता है, खुशी का, सुकून का, राहत का, लेकिन उसका ब्याज हमारा लिवर चुकाता है। मस्तिष्क सुकड़ता है, याददाश्त गुम होती है और दिल की धड़कन भी अपना लय भूल जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है हर साल शराब के कारण 26 लाख लोग मरते हैं, जो कि टीबी, HIV और डायबिटीज तीनों को मिलाकर मरने वालों से भी ज्यादा है। और सबसे खतरनाक बात, यह सब धीरे धीरे होता है, शांति से, चुपचाप, जैसे कोई जहर फूल की तरह महक रहा हो। किसी के लिए यह नशा है, किसी के लिए जरूरत, और कई बार यह जरूरत शरीर नहीं दिमाग पैदा करता है। शरीर को आदत नहीं होती, दिमाग को होती है। डोपामिन की मार ऐसी है कि इंसान फिर से वही अनुभव चाहता है, बार बार, हर हाल में। कई बार हम सोचते हैं थोड़ी सी तो ठीक है ना, रेड वाइन हार्ट के लिए अच्छी है, ये तो सुना ही होगा। पर वही विज्ञान कहता है कोई मात्रा सुरक्षित नहीं है। थोड़ी सी राहत बहुत बड़े नुकसान का रास्ता खोल सकती है। मर्दों और औरतों पर इसका असर अलग होता है। महिलाओं में शरीर शराब को धीमा प्रोसेस करता है और असर ज्यादा गहरा होता है। कुछ लोगों के जीन ही ऐसे होते हैं कि एक पैग ही उन्हें उल्टी और चक्कर की कगार पर ले आता है। भारत की हकीकत और भी कड़वी है। हर 5वां पुरुष ड्रिंक करता है और उनमें से एक शराब पर निर्भर है। पिछले 7 साल में शराब की खपत 38% बढ़ी है। पार्टीज, मूवीज, सोशल मीडिया, हर जगह शराब एक कूल संस्कृति बन चुकी है।
लेकिन वही युवा जो रात में हंसते हैं, सुबह किसी कोने में उदासी से भीगते हैं। शराब ब्रेन का वायरिंग बिगाड़ देती है। लेकिन क्या दोष शराब का है या हमारे सिस्टम का? शायद शराब एक केमिकल है, और सवाल सिर्फ इतना है, इस केमिकल पर हावी कौन होता है, दिमाग या डर? दुख तो सबके पास है। किसी के लिए शराब मरहम है तो किसी के लिए वही दुख का असली कारण। कहते हैं बस शराब वो दोस्त है जो गम में साथ नहीं छोड़ती, लेकिन क्या दर्द का साथ निभाना ही इलाज होता है? कभी देखा है उस इंसान को जो खामोश बैठा है, एक ग्लास लिए, अकेला, उसके चेहरे पर सुकून है या बेचैनी? तो आज पूछते हैं, शराब क्या तू वाकई दोस्त है या बस दर्द का एक और नाम? लोग पीते हैं ताकि गम धुंधले हो जाएं, ताकि कुछ देर के लिए रातें हल्की लगें, ताकि उस शख्स की याद कम लगे। पर विज्ञान कहता है शराब बस थोड़ी देर के लिए दर्द को सुन्न करती है और फिर उसे और गहरा कर देती है। 1 में से 3 डिप्रेशन के शिकार लोग नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं। पर शराब न सेरोटोनिन बढ़ाती है, न समाधान देती है। वो बस एक नकली मुस्कान पहनाती है और अंदर की चीखों को और गहरा करती है। खुशी का हार्मोन घटता है और अकेलापन बढ़ता है। जो दुख से भागता है वो कभी मुक्त नहीं होता। गीता कहती है, दुख को समझो, पार करो, भागो मत। शराब एक तमसिक मार्ग है, भ्रम में राहत देता है पर सत्य से दूर ले जाता है। मनुस्मृति और शिव पुराण दोनों इंटॉक्सिकेशन को माया कहते हैं, एक ऐसा जाल जो आत्मा को अंधकार में घसीटता है। एक आदमी जो हर शाम ऑफिस से लौटकर अपने गम एक ग्लास में घोलता था, सोचता था थोड़ी राहत मिलती है। सालों बीते, गम वहीं रहे, मगर उसकी आंखों का उजाला चला गया। अब भी जब वो ग्लास उठाता है तो बस एक चीज याद आती है, उसके बच्चे जो हर घूंट के साथ थोड़ा और उससे दूर चले जाते हैं। शराब ने दर्द को धो दिया या दर्द ने शराब को जन्म दिया? शायद दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन जब अगली बार दर्द आए तो सवाल सिर्फ इतना होगा, दर्द से गुजरना है या उसे बहाने के लिए एक और घूंट चाहिए? जब एक घूंट सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे परिवार, समाज और नस्लों को चोट पहुंचाता है, ये जहर केवल शरीर में नहीं उतरता, ये रिश्तों में फैलता है और पूरी पीढ़ियों को अंधेरे में धकेल देता है। 2024 तक भारत में 16 करोड़ से अधिक लोग नियमित शराब पीने वाले बन चुके हैं। हर साल 3 लाख से अधिक मौतें लीवर फेल होने से, सड़क हादसों में या शराब से जुड़े अपराधों में। घरों में तूफान, बचपन में डर और दर्द। 40% घरेलू हिंसा की जड़ शराब। बच्चों के मानसिक तनाव का बड़ा कारण माता पिता की लत। एक पैक जो केवल स्वाद नहीं लाता, वो लाता है रोना, छिपाना और बर्बादी। शादी हो या शोक, जश्न हो या गुस्सा, हर जगह एक ही हल, शराब। एक सामाजिक प्रवृत्ति बन चुकी है। थोड़ा एंजॉय तो बनता है ना यार। ये मजाक नहीं है, ये एक सामाजिक सम्मोहन है जिसमें हम हर जश्न को बर्बादी के दरवाजे से जोड़ने लगे हैं। एक नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, उसके 4-5 परिजनों को भी चोट पहुंचाता है। भावनात्मक दुख, आर्थिक संकट और शारीरिक हिंसा। नशा कभी अकेला नहीं आता, वो साथ लाता है टूटी मुस्कानें, बेचैनी और वो खामोशी जिसमें चीखें छिपी होती हैं। कानून ने कई राज्यों में शराब पर प्रतिबंध लगाया, जैसे बिहार, गुजरात, पर काला बाजार फिर भी जिंदा है। क्या कानून से पहले नैतिकता की जरूरत नहीं है? क्या यही आजादी है जिसमें हम दूसरों की जिंदगी भी जोखिम में डाल देते हैं? पर हल केवल भाषणों में नहीं है, समाधान है शिक्षा, जागरूकता और समाज का समर्थन। स्कूलों में शुरुआती शिक्षा, कार्यालयों में नशा मुक्ति परामर्श, तकनीक का सहारा, मोबाइल अनुप्रयोग जो नशा छोड़ने में मदद करें, और गांव-गांव में जागरूकता अभियान। ये लड़ाई नीतियों की नहीं, नियत की है। सुरक्षा केवल हेलमेट से नहीं होती, सोच से होती है। जब तुम पीते हो, सिर्फ तुम नहीं गिरते, तुम्हारे साथ गिरता है तुम्हारा परिवार, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा भविष्य। एक बोतल जो केवल नशे में नहीं, जिंदगी में भी आग लगा देती है। ये अमृत नहीं है,
एक मुसीबत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती जा रही है। ये कोई देवता नहीं, ये एक राक्षस है जो सुकून के कपड़े पहनकर हमारे सामने आता है। पी लेने दो उसे, कह रहा था कोई। जिंदगी की सुलगती चादरों में एक ठंडी सी चिंगारी छोड़ जाने दो। पर उसने जिस प्याले में प्यार ढूंढा, जिस्म में भरोसा देखा, आज उसी प्याले ने उसका घर उजाड़ दिया। शराब किसी की राहत तो किसी का रोना, कभी मित्र की तरह गले लगती है तो कभी दुश्मन की तरह छुरा घोंप देती है। कभी इसे देवताओं की थाली में परोसा गया तो कभी इंसान की बर्बादी की थाली में छलकाया गया। हमने देखा इतिहास में इसका स्थान, धर्म में इसकी सीमा, विज्ञान में इसका सच और समाज में इसका असर। हर हिस्से में एक ही सच्चाई उभरती है। शराब सिर्फ शरीर को नहीं, रिश्तों को, सोच को और संपूर्ण जीवन को झड़ दे देती है। तो सवाल ये नहीं कि शराब पीनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है, क्या आपकी आजादी किसी और की तकदीर को बर्बाद कर रही है? क्या आपका एक पैग किसी बच्चे की मुस्कान छीन रहा है? क्या आप शराब पर काबू रखते हैं या शराब ने आपको बांध रखा है? अब फैसला आपका है। पर अगर इस बात ने दिल को छुआ हो, अगर किसी दोस्त, भाई या बहन की आंखें खोलने का मन हो, तो बस 3 काम करना। लाइक करो ताकि ये आवाज और ऊंची गूंजे, कमेंट करो शराब साथी या सर्वनाश, और सब्सक्राइब कर लो